कुंडली के अंदर जब तक योग नहीं होते तब तक व्यक्ति के कर्म भी सुस्त हो जाते हैं। किसी महान व्यक्ति की कुंडली की अगर आप एनालिसिस करें तो आपको ऐसे ही चीज़ों को समझ पाते हैं और ऐसी ही चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आप किसी भी महान व्यक्ति की कुंडली उठा के देखिए, उसकी महानता के पीछे उसकी कुंडली के अंदर प्रेजेंट योग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या अगर कुंडली के अंदर योग है तो व्यक्ति को कर्म नहीं करने चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही बोला, कुंडली के अंदर योग हैं तभी उस व्यक्ति के कर्म महान हुए। यानी बिना कर्म के आप इस जीवन में अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते, अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि कुंडली में जिस प्रकार से योग होंगे उसी प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या आगे बढ़ना होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर योग कुछ और है और आप बढ़ किसी दूसरे रास्ते में रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, या स्ट्रगल होने के बाद आप अपनी जो भी मंजिल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर योग महान है और अगर आप अपनी कुंडली को समझ लेते हैं और उसके अनुसार अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी ऐसी बाधा नहीं जिसको आप पार न कर पाएँ, या कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको आप ख़त्म न कर सकें। एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व जो आपके पीछे यहाँ पे दिख रहे होंगे, आदरणीय JC चौधरी सर, इनकी कुंडली को अगर आप एनालिसिस करें और इनके व्यक्तित्व को पढ़ें तो आपको भी सारी सिमिलैरिटी नज़र आने लगेगी। सारी एक एक चीज़ करके खुलती चली जाएंगी, किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल करके जीवन में आगे बढ़े। और क्या ये कुंडली में ऐसे योग थे? यस, बिल्कुल ऐसे ही योग थे, और ये अपनी कुंडली की अच्छी तरह से एनालिसिस करके ही आगे बढ़े हैं। क्योंकि सब जानते हैं JC चौधरी सर अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन और अकल्ट के अच्छे ज्ञाता हैं। जब इन्होंने अपनी कुंडली की एनालिसिस करी उसके बेसिस पर ही अपने सारे बिजनेस, अपने सारे आइडियाज़ और अपने सारे कर्म को उसी में अलाइन करते चले गए। मैं बहुत दिनों से इनकी कुंडली की खोज कर रहा था, मैंने बहुत लोगों से बात करी जो इनके बहुत नज़दीक थे, लेकिन मुझे इनकी कोई रियल बर्थ या डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पा रहा था, या बता रहे थे जिससे मैं कैलकुलेट कर सकूं। एक दो जगह मुझे मिला भी, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट करी तो जो इनकी लाइफ पैटर्न है और जो इनकी कुंडली वो दो अलग अलग जा रही थी। मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने और जब इसमें सर्च किया तो मुझे एकदम एग्जैक्ट डेट इनकी मिल गई। इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1950 और इनका प्लेस ऑफ बर्थ पलवल हरियाणा में आता है। अब टाइम की हमें पास इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, तो फिर उस वक्त मुझे भृगुनंदी नाड़ी की याद आई। मैंने कहा BNN ही फिर एक ऐसा पार्ट बन सकता है जिसमें टाइम अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो हमारा काम बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो सकता है और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। और मेरी ये एनालिसिस और मेरी ये रिसर्च बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बैठी, मेरा सोचना एकदम सही था। और मैंने जब कुंडली की इनकी स्टडी करी तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो इनके बारे में लिखे वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट अगर उठाते हैं, इन्होंने JC चौधरी सर ने आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर MD हैं। इन्होंने किस प्रकार से इसकी फाउंडेशन रखी वो सब आपको इनकी कुंडली में दिखाई देगा। इस वीडियो का बनाने का मतलब इतना है कि व्यक्ति को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए, आगे ही उसी को अलाइन करके चलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। आइए देखिए इनकी कुंडली। देखिए, जीवन की शुरुआत में संघर्ष और निर्धनता। पहले आप इनकी कुंडली को देखिए जरा। इनकी कुंडली कहती क्या है? अगर हम BNN को समझें तो जुपिटर व्यक्ति खुद है, और जुपिटर से जो क्लोज्ड प्लैनेट्स होते हैं, क्लोज डिग्री के, भले वो वैदिक एस्पेक्ट या वैदिक कंजंक्शन में इंक्लूड ना हो, लेकिन वही प्लैनेट एक्चुअल में कंजंक्शन में माने जाएंगे जो क्लोज्ड डिग्री के होंगे। और क्लोज डिग्री का मतलब होता है +-3 डिग्री। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं या इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इससे वो किसी की भी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इनका जुपिटर, अगर ध्यान से देखिए, जुपिटर 5 डिग्री 28 मिनट का बैठा है, बट उसके साथ मून है। अब लोग कहेंगे गज केसरी योग है। अब ये गज केसरी योग का क्या मतलब है? लगभग 20 डिग्री का डिफरेंस है। तो 20 डिग्री पे तो कोई योग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो होगा नहीं। और BNN कहता है कि अगर जुपिटर और मून का कंजंक्शन है तो व्यक्ति को धोखे बहुत मिलते हैं, बट थोड़ा सा मून इनके साथ दूर है।
मून इनसे दूर है। लेकिन केवल जुपिटर और मून के साथ धोखे नहीं देखे जाएंगे, मून वहाँ पर किसी न किसी तरीके से जो हमारा प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति के डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर, उसके साथ जब तक कनेक्ट ना हो। तो इनका जो प्लैनेट अभी मैं 1 बाय 1 आपको इसमें दिखा देता हूँ। जुपिटर देखिए 5 डिग्री 28 मिनट का है, ±3 डिग्री पर आपको सेकंड प्लैनेट बहुत मिल रहा है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट सैटर्न 6 डिग्री 38 मिनट। जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन व्यक्ति महान अपने कर्मों से बनता है, बट विदाउट स्ट्रगल नहीं बनता। और इतना क्लोज कंजंक्शन, अब कहेंगे कि ये तो 6 और 8 का कनेक्शन है, अभी आप भूल जाइए, हम लोग BNN की बात कर रहे हैं, डिग्री वाइज यहाँ चलना है। मैंने पहले बताया कि जब डिग्री ±3 डिग्री के पास जो भी प्लैनेट होंगे वो आपस में कंजंक्टेड माने जाएंगे, कंजंक्शन में हैं, भले वो वैदिक के अकॉर्डिंग कंजंक्शन ना शो करें, वैदिक के अकॉर्डिंग एस्पेक्ट ना शो करें, बट वो माने ही जाएंगे कंजंक्शन में। ये आप कॉन्सेप्ट लगाइए, हमेशा सही रहेगा। जुपिटर 5 डिग्री का, सैटर्न 6 डिग्री का, यानी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जुपिटर के साथ सैटर्न, और जुपिटर के आगे मतलब डिग्री में जुपिटर पीछे सैटर्न आगे। व्यक्ति की महानता उसका कर्म ही होगा, या कह सकते हैं उस व्यक्ति की पहचान उसके कर्म के द्वारा ही होगी, क्योंकि सैटर्न कर्म का कारक प्लैनेट है। लेकिन स्ट्रगल भी कराता है सैटर्न। दूसरा प्लैनेट उठाइए ±3 डिग्री का, वीनस आपको मिलता है 3 डिग्री 24 मिनट पे, जुपिटर है 528 पर, तो ये लगभग 3 डिग्री के अंडर में ये आपस में कंजंक्ट माने जाएंगे। एंड सिमिलरली मरकरी तो नहीं है, मरकरी दूर हो गया, सन, तो सन 2 डिग्री 19 मिनट, यहाँ वीनस कंबस्ट है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सन, वीनस, सैटर्न और जुपिटर का ये कंजंक्शन, ये जो सन है, वीनस है, मरकरी है, सैटर्न, ये होते हैं डेस्टिनी मेकर, नॉट डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर। डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर कौन है? मून, राहु, केतु एंड मार्स। तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, बस एक प्लेनेट कनेक्टेड है, कौन सा? मून, वो भी डिग्री में काफ़ी दूर है वो। तो यानी कि जुपिटर यानी व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो उसके साथ डेस्टिनी मेकर प्लेनेट जुड़ने लगे, डेस्टिनी मेकर। लेकिन एक जो प्लेनेट है जो कि लग्जीरियस और पैसे का कारक है, फाइनेंस का कारक प्लेनेट होता है वीनस, वो कंबस्ट है। अब आप इनकी जो शुरुआती संघर्ष देखिए, सैटर्न का जुड़ना, और सैटर्न साथ में यहाँ सैटर्न अर्थ साइन में है, और जुपिटर यहाँ पे अगर आप देखिए तो एरी साइन में है, एक्वेरियस साइन में। तो एक्वेरियस साइन में होने के कारण 6 डिग्री का एरी साइन और वेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। इसका कारण से इसकी व्यक्ति की जो दिशा होती है वो ज्ञान, दर्शन, दूसरों को एडवाइस देना, ये व्यक्ति की पहचान बनती है, ये व्यक्ति की पहचान बनती, क्योंकि एरी साइन के अंदर प्लेनेट जुपिटर बैठा। डिग्री वाइज मैंने पहले बताया सन, वीनस और सैटर्न कनेक्टेड है, ये सभी प्लेनेट डेस्टिनी मेकर का काम करते हैं। लेकिन जुपिटर यहाँ पे सबसे कम डिग्री है, मतलब जुपिटर से आगे सैटर्न है और वीनस और सन पीछे हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पास्ट कर्मा और संघर्ष का ये इंडिकेटर है, यानी कि पास्ट लाइफ का ये कर्म इनको इस लाइफ में मिलना है, क्योंकि सारे डेस्टिनी मेकर इनके साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली सन और वीनस, तो मिलना तो कन्फर्म है। लेकिन चूंकि वीनस यहाँ कंबस्ट है, और इस कारण से जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। बाकी आप इनके बारे में गूगल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनके जन्म के बहुत समय बाद इनको स्लीपर मिली, जैसा मैं इनके बारे में पढ़ पाया। और बहुत इनको समय पे उस वक्त कपड़े नहीं मिलते थे, पैंट नहीं मिलती थी एक ही पैंट में ये, या बहुत कम कपड़े होने के कारण इनकी सर्वाइबिलिटी, जिसको आप बोलते हैं जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, रोटी और कपड़ा, मकान आवश्यकता नहीं है, रोटी और कपड़ा आवश्यकता है, वो इनको नहीं मिल पाया। क्योंकि जुपिटर जो है कंबस्ट वीनस के साथ, कंबस्ट वीनस पहले है और सन भी पहले है। लेकिन मिलेगा कब मिलेगा? जुपिटर के आगे सैटर्न है, विदाउट कर्म के नहीं मिलेगा, ये भी कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है। अगर इन्होंने लाइफ में अपनी ना की होती तो इनको कुछ ना मिलता। लेकिन सबको पता है कि इनके कर्म ही तो इनको आगे बढ़ा पाए। आगे देखिए सैटर्न और सन
वैसे तो ये डेस्टिनी मेकर प्लैनेट हैं, लेकिन सैटर्न का काम है धीरे धीरे मूव करना, और सन और सैटर्न कनेक्ट होते हैं, व्यक्ति महान बनता है। सन और सैटर्न का वैदिक में तो रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीएनएन में बहुत अच्छा है क्योंकि डेस्टिनी मेकर में आते हैं। डिग्री रेंज में होकर पास्ट में ये संकेत मिलता है कि इनकी जो बाल्यावस्था थी, यानी इनका जो बचपन था, वो संघर्ष में गरीबी और कठिन परिश्रम और सामाजिक दबाव का इनको सामना करना पड़ा। आगे अगर सैटर्न और केतु का कंजंक्शन यहाँ पे देखिए, जो कि अर्धी यानी अर्थ साइन में बन के बैठा है, केतु के साथ सैटर्न होना, इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है। लेकिन ये क्या करता है, केतु जो है, केतु कैंची है, कटिंग का काम करता है और व्यक्ति को लोगों से हटाता है, और व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल नहीं होगा तो ये राइज भी नहीं कर पाता। ये बहुत अच्छी बात है। केतु पीछे है डिग्री में 1 डिग्री एंड सैटर्न 6 डिग्री आगे है, तो केतु पीछे और सैटर्न आगे, ये एक अच्छा मानते, लेकिन व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, जो सबको पता है ये थे भी। तो केतु के साथ सैटर्न का होना आत्मत्याग, संन्यास वृत्ति और बचपन में अत्यधिक प्रतिबंधित जीवन, ये ना करो, वहाँ ना जाओ, ये ना करो, और जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें हर चीज़ में रुकावटें, ये केतु का मेन यहाँ पे काम आता है, जो अत्यधिक प्रतिबंधित जीवन शैली इनको बचपन में देता है। ये योग बताता है कि व्यक्ति अत्यधिक डिसिप्लिन्ड, लेबोरियस यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और स्वनिर्माण पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति होगा। अपने ही जो बनाएगा वो खुद से बनाएगा, कहीं से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन खुद बनाएगा। बट ये बात पता होनी चाहिए, और इनको ये बात पता थी क्योंकि सब जानते हैं कि इनके साथ साथ क्या हुआ, क्योंकि ये खुद ही न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत बढ़िया थे। तो ये अपनी कुंडली की एनालिसिस इन्होंने कर ली और उससे फिर ये आगे बढ़ना स्टार्ट हुए। करियर शिफ्ट, गवर्नमेंट जॉब से कोचिंग, अंपायर खड़ा करना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब कौन है? सन। और प्रोफेशन कौन है? सैटर्न। अगर सैटर्न और सन का नाड़ी कंजंक्शन बनता है, नाड़ी कंजंक्शन ट्राइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिग्री कंजंक्शन। अगर डिग्री के क्लोज हो जाए ±3 डिग्री, सैटर्न की 6 डिग्री एंड सन की 2 डिग्री, सन लगभग ये 4 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन 4 डिग्री से थोड़ा सा अंदर की तरफ गया। वैसे मोटी मोटा ±5 बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कंजंक्शन 3 डिग्री पर आ जाता है। 3 डिग्री उससे थोड़ा आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सैटर्न 6 डिग्री 38 मिनट, सन 2 डिग्री 19 मिनट, सन पीछे है और सैटर्न आगे, यानी इन्होंने पहले गवर्नमेंट जॉब ली, लेकिन वहीं सैटर्न के पीछे केतु है, यानी जो अपनी जॉब में व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यानी जब तक व्यक्ति एक चीज को कट नहीं करेगा, अपने कर्म से कट नहीं करेगा, तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो केतु बोल रहा कट, और सैटर्न और सन इनको गवर्नमेंट जॉब मिली। जब मैंने कुंडली देखी तभी मुझे क्लियरिटी आ गई, फिर मैंने कन्फर्म भी किया कि क्या वाकई ऐसा था, क्योंकि मुझे बहुत मतलब इनके ज़्यादा मैं बहुत क्लोज भी नहीं रहा, मैं जानता बहुत कम ही इनके बारे में जान पाया, क्योंकि मैं दूसरी ब्रांच में रहा, तो ज़्यादा समझ नहीं पाया। लेकिन जितना पढ़ा, जितने लोग और जानते हैं, तो उनसे बात करी, तब मुझे इनके बारे में क्लियरिटी, और मुझे सबसे ज़्यादा क्लियरिटी तो कुंडली से ही आती है। कोई भी बताए कुछ, जब तक मैं कुंडली चेक नहीं करता तब तक मुझे क्लियरिटी नहीं आती। तो देखिए, ये क्लियरिटी यहाँ से दे रहा है कि यहाँ पे बताता है कि ये दर्शाता है कि प्रारंभिक नौकरी शनि, सेवा के बाद यानी सर्विस है वो तो सैटर्न के बाद, उन्होंने अपने अंदर के गुरु बृहस्पति को जगाया और उन्होंने अपनी पुकार सुनी अपने अंदर की, और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कर्मठ व्यक्ति के लिए। बल्कि कर्मठ व्यक्ति की पहचान ही यही है कि सैटर्न के साथ, जुपिटर के साथ सैटर्न जुड़े, और जुपिटर अगर पीछे और सैटर्न आगे, तो हार्ड वर्क के बिना काम नहीं होगा, बिना हार्ड वर्क के काम नहीं होगा। और अगर वहाँ केतु बैठा है तो फिर तो स्पिरिचुअलिटी देगा, सन है तो गवर्नमेंट जॉब भी दिया, और वहाँ उनकी कट हुई। क्योंकि शनि के साथ केतु वही मैंने पहले बोला, और शनि के ट्राइन में कोई भी प्लैनेट नहीं है। ट्राइन मतलब यहाँ पे शनि जो है वो देखिए, इनका जो बनेगा ये है, क्या नाम है, कुंभ राशि है, तो सॉरी ये इनकी वर्गो साइन में है, तो 2 6 10 मैं इसको एक काम करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ डायरेक्शनल चार्ट में, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ट्राइन मैंने कनेक्ट कर दिया,
तो सैटर्न के ट्राइन में कोई प्लैनेट ही नहीं है, केवल केतु ही है, केवल केतु ही है। तो सैटर्न और केतु के साथ ट्राइन में कोई नहीं है, ये बताता है कि नौकरी में आत्मसंतोष नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने मार्ग को, अपने जो इनका पाथ था उसको इन्होंने चेंज किया। अब आते हैं मरकरी 12 डिग्री स्कॉर्पियो लेकिन कंबस्ट है। तो जो बिजनेस का कारक प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है। मरकरी यहां पे कंबस्ट दिख रहा है, मरकरी कंबस्ट है, जिस कारण से जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इनको बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी रुकावट आई, बहुत सारा इनको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मरकरी कंबस्ट है। बट मरकरी जुड़ा है वीनस के साथ, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। मरकरी, वीनस और राहु ये व्यक्ति को बहुत आगे लेके चले जाते हैं। अगर बिजनेस में है और मरकरी वीनस है तो व्यक्ति बिजनेस में बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीनस और मरकरी ये दोनों डेस्टिनी मेकर है। और बिजनेस मरकरी, वीनस तो सीधा सीधा फाइनेंस, पैसा। और लेकिन बस दिक्कत ये थी कि दोनों कंबस्ट थे, तो इसलिए इनको व्यवसाय में शुरू में, बावजूद कंबस्ट है, इसका अर्थ है कि प्रारंभिक व्यापार या निजी कोचिंग की शुरुआत में इनको दिक्कतें काफ़ी आई हैं। परंतु मरकरी के साथ वही वीनस, और मरकरी के साथ वीनस पीछे, मरकरी आगे 3 डिग्री 24 मिनट, और वहां पे बैठा है सन 2 डिग्री 19 का। ये कंजंक्शन है जो दर्शाता है कि व्यापार में ग्लैमर यानी वीनस लीडरशिप यानी सन और सफलता का ये फ्लेवर इनको जरूर मिलेगा। सन लीडरशिप, वीनस ग्लैमर, पूरी दुनिया में राज करना, दुनिया में शाइन करना, मतलब कम से कम नेशनल लेवल के तो ब्रांड है ही हैं, उसमें शाइन करना, ये इनकी कुंडली के अंदर जो मरकरी, वीनस, सन और राहु वहां पर बैठा है। राहु एक्सपेंशन, इतना एक्सपेंड कर देता, इतना एक्सपेंड करता, बट डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर भी है। लेकिन इन्होंने उसको बैलेंस भी किया। कैसे, मैं बता देता हूं। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा राहु, तब तक काम नहीं करना स्टार्ट करता, जब तक काम करना स्टार्ट नहीं करता। इसीलिए राहु केतु से दिक्कत है लोगों को, उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। विदाउट बैलेंसिंग उसको नलिफाइड करना मुश्किल है राहु केतु को। तो इनका जो जीवन था ये बिजनेस में, जो इनके साथ साथ मैंने बताया कि क्या क्या दिखाता है, ग्लैमर यानी बिजनेस, लीडरशिप यानी सन, और उसके साथ मरकरी के साथ ये कनेक्टेड हैं। इसका मतलब बिजनेस में ही इनको आगे जाना है, बहुत लंबा जाना है, और सफलता का ये फ्लेवर इनको मिला। मरकरी के ट्राइन में राहु, जब मेन कुंडली देखेंगे तो ट्राइन में राहु नजर आएगा। वही मैंने बोला, ये प्रमुख योग है जो दर्शाता है कि एक्सपेंशन, राहु एक्सपेंशन है, इल्यूजन, टेक बेस्ड एजुकेशन। तो आपको पता हो कि जब लोग सोच नहीं रहे थे ऑनलाइन के बारे में, तब इन्होंने आई ट्यूटर स्टार्ट कर दिया था 2014, हमें तो याद है। उससे पहले इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो ऑनलाइन का बिजनेस है, टेक बेस्ड एजुकेशन, ये राहु ही दे सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं दे सकता। तो इन्होंने बहुत पहले ही 10-11 में ही ऑनलाइन की तरफ, आई ट्यूटर की तरफ ये इन्होंने काम अपना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद तो लोग तो जुड़ना स्टार्ट हुए, क्या नाम है, मुझे लगता है कि जब ये कोविड है उससे 1-2 साल पहले, ये इनकी तो बहुत पहले की ये प्लानिंग थी। और सबको पता है कि आई ट्यूटर चलता था आकाश का। तो ये इन्होंने इसको बैलेंस किया राहु को इस प्रकार से, तो ये इनको एकदम से ऊपर उठाने लगा, क्योंकि राहु बैलेंस हो चुका है। अब राहु एक्सपेंशन के लिए तैयार है। आप उड़िए, कितना उड़ सकते हैं, कितना दुनिया पर आप राज कर सकते हैं, क्योंकि जुड़ा है मरकरी, बिजनेस, वीनस, सन, और राहु उसके आगे ट्राइन में जुड़ा हुआ राहु है, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन देगा। यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को नेशनल लेवल पर इनको फैला देता है। अगर ये और फैलना चाहते तो फैलते, लेकिन वहाँ केतु सैटर्न के साथ था, इसलिए स्पिरिचुअल होने लगे। और यही राहु था के कारण इन्होंने बायजूस जैसी बड़ी, उस वक्त बड़ी कंपनी थी, टेक प्लेटफॉर्म से जुड़कर 7200 करोड़ का जो डील वो पूरी करी। ये राहु ने, ये इतनी बड़ी डील जो देता वो राहु ही दे सकता, कोई दूसरा प्लेनेट नहीं देता। तो ये मेन रीज़न था इनके बिजनेस का राइज करने का, बिजनेस में राइज करने का, जो कि इनको कभी भी नौकरी में ना मिल पाता, क्योंकि नौकरी में सन के साथ केतु बैठे थे, केतु पीछे थे, कभी संतोष ही नहीं आता था इनको।
अगर आप इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वैसे तो लोग जनरली लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी का कारक प्लेनेट मार्स होता है, लेकिन एक बात आपको बता दें, मार्स तो जो है वो मार्स जो है ना वो बंजर भूमि का कारक है, यानी ऐसी जमीन जो नॉन फर्टाइल है वो उनका कारक है, जिसका कभी यूज नहीं आता, या ऐसी जमीन जो विवादों में फंसी रहती है उसका कारक प्लेनेट होता है मार्स। लेकिन जो फर्टाइल है, जिस पे बिजनेस स्टैंड किए जाते हैं, जिस पे जमीन खरीद ले वो बिजनेस बढ़ेगा, तो ऐसी लैंड का या ऐसे मॉल का या ऐसी प्रॉपर्टी का कारक प्लेनेट, अब लोग सोच रहे हैं वीनस नहीं, मरकरी है। बीएनएन के अकॉर्डिंग मरकरी मानता है किस चीज का कंजंक्शन, जो बहुत बड़ी बड़ी लैंड, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, ऐसी जमीन, ऐसी चीजें जो फर्टाइल हो। जो मार्स जुड़ता है वो तो नॉन फर्टाइल होती, बंजर होती, विवादों में फंस जाती है, या ऐसी जगह आदमी जमीन ले लेता है जहां बॉर्डर का मामला फंसा हो, जहां बॉर्डर का मामला, उधर दूसरा बॉर्डर इधर दूसरा बॉर्डर, वो मार्स है, क्योंकि मार्स डेस्टिनी ब्रेकर भी होता है। लेकिन जो फर्टाइल जमीन होती हैं, जिनसे आप आउटपुट लेते हैं, जिस पर बिजनेस करते हैं, वो होती है मरकरी। तो आपने देखा अभी मरकरी के साथ जुड़ा कौन है? वीनस, यानी लग्जीरियस, जिसमें केवल पैसा ही पैसा आएगा जमीन में, ये है मरकरी और वीनस का कंजंक्शन। और उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला कौन होता है? राहु। देख रहे हैं आप, मरकरी वीनस राहु। तभी मैंने बोला अगर कुंडली में योग नहीं होते तो आपके कर्म भी सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म कुंडली के अंदर अगर योग पावर में आ जाए, अगर आपने उसको पावर में कर लिया अपने कर्म से, उसको आपने अलाइन कर दिया अपने हॉरोस्कोप को समझकर, वो ऐसा आपको आगे पहुंचाते हैं कि फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने खत्म ही हो जाती है। वो दिनकर जी ने लिखा है ना कि जब विपत्ति आती है तो केवल कायर को दहलाती है। विपत्ति का मतलब ही प्लेनेट होता है। जब डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट आपके साथ जुड़ जाते हैं तो कायर व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसी को कायरता कहा गया है। लेकिन जब ऐसे प्लेनेट इतने पावरफुल, बस अगर ये कंबस्ट ना होते, इंटरनेशनल इनका नेम फेम होता, और है भी, बट उतना नहीं हो पाया क्योंकि ये कंबस्ट हो गए ना। बट इन्होंने बहुत उसको बैलेंस किया होगा 100%, क्योंकि ये अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सैटर्न केतु अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, किया होगा, तभी ये उठे भी। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अगर मार्स को भी हम जोड़ें तो आप जरा देखिए, वीनस ग्लैमर, बहुत ऐसी जमीन जिसमें केवल फायदा हो। मरकरी बता दिए बिजनेस लैंड, और 3 डिग्री वीनस, 11 डिग्री मरकरी, और मरकरी आगे मूव कर गया मार्स के साथ, यानी जमीन में जबरदस्त फायदा इनको मिला। तो मुझे बात पता ही नहीं थी, लेकिन जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने कन्फर्म किया कि क्या इनका लैंड का भी काम था क्या, तो पता चला हाँ, इनकी जो मेन प्रॉपर्टी, मतलब कि मेन इनकी अर्निंग थी वो लैंड से ही आती थी। ये देख, और जो इन्होंने लैंड खरीदी वो हमेशा ही फायदे में रहेगी जब तक ये हैं, क्योंकि मरकरी और वीनस, इससे बढ़िया कंजंक्शन कहाँ मिलेगा। अब कोई बोले कि नहीं हमारी कुंडली में तो मरकरी वीनस एक साथ बैठे, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो भाई डिग्री देख लीजिए, कहीं भी अलग अलग हो लेकिन डिग्री क्लोज होनी चाहिए, तभी वो इफेक्ट दे पाएगी। तो मरकरी के नेक्स्ट साइन में मार्स 16 डिग्री, व्यापारिक ग्रह मरकरी के आगे मार्स का होना इंडिकेट करता है कि उनका व्यापारिक विस्तार, और पीछे जो है वीनस और मरकरी खुद जमीन, भवन निर्माण, संस्थानिक कैंपस डेवलपमेंट से इनका मेन अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट करता है। फिर इनकी आध्यात्मिकता और सेवा भाव, केतु और सैटर्न, इस योग के कारण ही उन्होंने केवल व्यापार ही नहीं किया, बल्कि आपको सबको पता है इन्होंने वृंदावन में एक बड़ा मंदिर बनवाया जो चैरिटी कर दिया और समाज को दे दिया। क्यों? सैटर्न केतु, इन्होंने इसको अलाइन किया। अगर यही ये काम ना करते, और सबको पता है इस काम के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था इनको अलाइन करना है। उससे पहले न्यूमरोलॉजी समझ चुके थे न्यूमरोलॉजी से कि अगर ये हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आज नहीं कल हमको ये दिक्कत करेगा, तो उन्होंने उसको बैलेंस किया, इन्होंने इसको बैलेंस किया। तो जो चैरिटी, ये सैटर्न और केतु, स्पिरिचुअलिटी और विजनरी, केतु से बढ़िया कोई बढ़िया प्लेनेट नहीं है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा आपको।
तो इस योग के कारण उन्होंने केवल व्यापार बल्कि वृंदावन में बड़ा मंदिर बनवाया, चैरिटी की और समाज को दे दिया। केतु पास्ट लाइफ तपस्या को भी इंडिकेट करता है। और पास्ट क्यों बोला? क्योंकि सैटर्न के पीछे केतु है डिग्री में। केतु है 1 डिग्री 55 मिनट एंड सैटर्न है 6 डिग्री 38 मिनट। जब भी कोई भी प्लेनेट किसी प्लेनेट से पीछे होगा तो उसके पास्ट के बारे में बताएगा, पास्ट में क्या हुआ। जो किसी प्लेनेट के आगे डिग्री है तो वो उसके आने वाले समय के बारे में इंडिकेट करता है। तो इनकी जो पास्ट केतु पास्ट लाइफ जो तपस्या की का भी संकेतक है। और न्यूमरोलॉजी में इनकी गहराई इसी कारण है क्योंकि केतु एक बहुत बढ़िया अकल्ट को देता है। बहुत बढ़िया व्यक्ति धार्मिक होता है और स्पिरिचुअल पर्सन होता है। एजुकेशनल अंपायर और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन, ये जबरदस्त इन्होंने काम किया। ऐसा क्यों हुआ? जुपिटर जो कि मून के साथ भी जुड़ा और सामने मार्स की डिग्री है। अब जुपिटर के आगे मार्स चले तो ये सारे, क्योंकि ये तो ऐसे चलेगा ना प्लेनेट, ये ऐसे चलेगा ना ऐसे। और अगर आप देखिए जुपिटर 5 डिग्री, वीनस 3 डिग्री, मरकरी 11 डिग्री, सैटर्न 6 डिग्री। मरकरी कैलकुलेशन का कारक प्लेनेट है, ज्योतिष का कारक प्लेनेट भी है, बिजनेस का भी है, बट इन सब का भी कारक प्लेनेट है। तो ये योग बताता है कि जुपिटर, मरकरी और राहु, मरकरी का राहु, ये योग बताता है कि उनका सारा सिस्टम आकाश इंस्टीट्यूट संख्याओं, लॉजिक, नंबर्स पर, लॉजिक, मेमोरी बेस्ड लर्निंग और साइंटिफिक पैटर्न पर आधारित था। यानी इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अगर हम इसके अंदर न्यूमरोलॉजी नहीं अप्लाई करेंगे तो आज नहीं तो कल मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि बिजनेस में लॉस होगा। जब जब इनको लॉस होता था तो उस वक्त ये ज़्यादा न्यूमरोलॉजी करते थे, ज़्यादा ये न्यूमरोलॉजी करते थे। आकाश नाम इसके विस्तार में भी न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक आप एस्ट्रोलॉजी मतलब जो कैलकुलेशन बेस्ड है, हवा हवाई नहीं जैसे आजकल लोग करते हैं, वो बकवास, एकदम कैलकुलेशन बेस्ड है, और अपने कर्म को आप उसके साथ अलाइन करते जाएंगे ना, बहुत आगे जाएंगे, बहुत ग्रोथ होगी। आप इसको बाईपास करके लाइफ आगे नहीं बढ़ा सकते। नहीं, हम ये नहीं जानते हम आगे बढ़ेंगे, भाई वो तो कर्म, फिर कुंडली में ऐसे योग होंगे जो आगे बढ़ेगा, वरना अलाइन करना ही पड़ेगा व्यक्ति को। बिना उसके हटा, मतलब आप सोचिए इसको हम हटा दे और हम आगे बढ़ जाए, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप देख लीजिए, उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, वो स्पिरिचुअल है, वो इन सबको समझते हैं कि इसका क्या यूज़ है। फाइनल रिजल्ट अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें तो जेसी चौधरी सर की जो कुंडली है, हमने पहले बोला हमने नाड़ी के अनुसार इसको कैलकुलेट करी है। जुपिटर के साथ पास्ट कार्मिक प्लैनेट सन, वीनस एंड मरकरी एंड सैटर्न सॉइल होने से प्रारंभिक जीवन इनका संघर्ष रहा, क्योंकि सैटर्न विदाउट संघर्ष की ये आदमी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। सैटर्न केतु के गहन आत्म अनुशासन, त्याग और आत्मबोध इन्होंने दिया, जिसके बिना कोई भी गुरु नहीं बन सकता। तो ये तो गुरु बहुत बड़े थे लोग, इनसे, इनकी जीवन से इनको प्रेरणा हम सब लोग को मिलती है। मरकरी राहु ट्राइन एजुकेशनल बिजनेस में टेक्नोलॉजी लगा के इन्होंने नेशनल लेवल पर राज किया। नेशनल लेवल जब तक थे, मतलब अभी भी हैं, बट जब तक ये आकाश को संभालते थे तब तक कोई अपोज में नहीं आता था इनकी। जहाँ जहाँ ये गए अपोज वाला, यानी कि जो सामने वाला लोग है ना, वो डाउन ही रहा उनके सामने, सामने वाला डाउन रहा इनके सामने। मरकरी राहु ट्राइन एजुकेशन बिजनेस में टेक्नोलॉजी लगाया और नेशनल लेवल पर उठे। वैसे जुपिटर के सामने अगर मार्स हो, जुपिटर मार्स का भी कंजंक्शन हो तो व्यक्ति बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है और शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुहंता योग बनाता, सामने कोई टिक नहीं पाता इनके। ये BNN का कॉन्सेप्ट है। मार्स और मरकरी के डिग्री सीक्वेंस ने इनको प्रॉपर्टी, और वैसे मैंने बोला कि जो इनकी प्रॉपर्टी वो सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो वो वीनस एंड मरकरी के कारण इनको ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिली। स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होने के कारण कॉमर्शियल सक्सेस सामाजिक और धार्मिक योगदान में बदला सैटर्न एंड केतु। तो यही कारण है कि एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से जेसी चौधरी सर न केवल एक बिजनेसमैन है या टीचर है, बल्कि एक युग दृष्टा और आदर्श व्यक्ति हैं, जिससे सब इनके जीवन से लगभग जो भी इनके बारे में जानता है समझता है, और इस वीडियो के बारे में और आप इनके बारे में समझ गए होंगे, तो इनसे हम लोग को बहुत सीख मिलती है। कि लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या
केवल अकेला कर्म, हाँ, लेकिन आपको इसको अलाइन करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो दिक्कत कर रही हो, तो आप उसको अलाइन कर दे। जब अलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके गंगा जी में कूद जाइए, वहाँ जाके डुबकी लगा लीजिए, मतलब आप एक जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी कुल देवता, आप उनको अपना लीजिए। कर्मा अलाइनमेंट है जरूरी, जैसे इन्होंने किया। जो प्लेनेट आ रहा है उसकी चीज़ें उसको अपने अंदर इंक्लूड करते जाना। केतु स्पिरिचुअल हो जाना, गार्डनिंग कर लेना, योगा करना, ये सब तो इनका पार्ट था ही था, इसीलिए तो सक्सेस हुए। बाकी आप किसी एक चीज़ की आराधना करते हो, वो जो आपके इष्ट देवता कुल देवता, आप उनकी करिए। बाकी प्लेनेट ये कहता है कि आप उसको न्यूट्रलाइज करिए या उसको उसके कर्म के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करिए, तो व्यक्ति बहुत आगे जीवन में जा सकता है। तो ये जैसे चौधरी सर का एक एस्ट्रोलॉजिकल व्यू मैंने आपको दिया उनकी कुंडली से, कि कैसे ये बहुत महान व्यक्ति बने और अपनी कुंडली को इन्होंने समझ करके अपने जीवन की राह को अपनाया, और क्या है वो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसी शख्सियत के साथ, तब तक सभी को जय श्री राम।